आज मैं आप लोगों के सामने श्री खट्टू श्याम जी के बारे में बताने वाली हूँ। वो कौन थे और क्या वो श्री कृष्ण के रूप थे या साक्षात श्री कृष्ण ही थे। तो सुनिए। राजस्थान के सीकर में श्री खट्टू श्याम जी का भव्य मंदिर है। कहा जाता है उनका शीश खट्टू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खट्टू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुत्र कर दिया गया। एक बार खट्टू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया और तब से वहाँ खट्टू श्याम जी की पूजा होती है। तो आइए जानते हैं खट्टू श्याम जी कौन थे। खट्टू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बारबरिक थे। बारबरिक को ही बाबा खट्टू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडम्बा है। बारबरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बारबरिक के लिए 3 वाहन ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बारबरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बारबरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बारबरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बारबरिक के सामने आए और अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बारबरिक से पूछे, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होगे? जवाब में बारबरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। साथ में उसने ये भी बताया कि जो पक्ष हारेगा वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में अगर बारबरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, पीपल के इस सभी पत्तों को बेच कर बताओ। बारबरिक ने चुनौती स्वीकार कर लिया। उसने अपने ईश्वर को प्रणाम कर एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पेड़ के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बारबरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। उन्होंने बारबरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बारबरिक का सिर मांगा। शीश दान में सुनकर बारबरिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, इसलिए उसने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो अपने असली वेश में प्रकट हो। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर बारबरिक ने कहा, मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बारबरिक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहाँ से बारबरिक ने अपनी आँखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडवों के जीत का श्रेय भी श्री कृष्ण ने बारबरिक को दिया। बारबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बारबरिक को खट्टू श्याम जी
के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खट्टू है। फाल्गुन मास के द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इसलिए वो शीश दानी कहलाए।